नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 50 सर्ग, 50वां सर्ग किष्किंधा कांड से। और इस सर्ग में हम देखेंगे भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उनसे उनका परिचय प्राप्त करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं कौन है वो वृद्धा तपस्विनी। सह तारांगदाभ्याम तु संगम्य हनुमान कपिः विचिनोति च विंध्यस्य गुहाश्च गहनानि च सिंहशार्दूलजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमां तेषां तत्रैव वसतां स कालो व्यत्यवर्तत। स हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम्। तो हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला है। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ भी वो सीता का अन्वेषण कर चुके हैं। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफा और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरतः गजो गवाक्षो गवयः शर्भो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान जाम्बवानपि अंगदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणादिशम् विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददर्शुर्विवृतं बिलम् दुर्गम ऋक्षबिलं नाम दानवेनाभिरक्षितं क्षुत्पिपासा परितास्तु शान्तास्तु सलिलार्थिनः अवकीर्णं लतावृक्षैर्ददृशुस्ते महाबिलं तत्र क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः ततस्तद्बिलमासाद्य सुगन्धे दूरतिक्रमम् विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरार्षभाः सञ्जातपरिशङ्कास्ते तद्बिलं प्लवगोत्तमाः। तो सब पर्वतों की छानबीन हो रही है और अब अलग अलग सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर रहकर गज गवाक्ष गवय शरभ गंधमादन मैंद द्विविध हनुमान जाम्बवान युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा
ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित उस विशाल गुफा की ओर देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्यचकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हो चला। अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः नानासत्त्वसमाकीर्णं दैत्येन्द्रनिलयोपमम् दुर्दर्शमिव घोरं च दुर्विगाह्यं च सर्वशः ततः पर्वतकूटाभो हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् वानरान् घोरान् कान्तारवनकोविदः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम् वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम् अस्माच्चापि बिलाध्वंसाः क्रौञ्चाश्च सहसा रसैः जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः इत्युक्तास्तद्बिलं सर्वे विविशोस्तिमिरावृतम्। तो अब वो महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वो इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। अचंद्र सूर्यम हरयो ददृशु रोमहर्षणं निशाम्य तस्मात् सिंहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हर्षार्दूला बिलमतिमिरसंवृतं न तेषां सज्जते दृष्टिर्न तेजो न पराक्रमः वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुञ्जराः प्रकाशं चाभिरामं च ददृशुर्देशमुत्तमं ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादपसङ्कुले अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरं
ते नष्टसंज्ञास्त्रिषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कञ्चित् कालमतन्द्रिताः ते कृशादीनवदनाः परिश्रान्ताः प्लवङ्गमाः आलोकं ददृशुर्वीरा निराशा जीविते यदा ततस्तं देशमागम्य सौम्यावितिमिरं वनं ददृशुः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान् सालांस्तारांस्तमालांश्च पुन्नगान् मंजुलान् धवान्। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर अब वो सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं, घुसते चले गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा तो वो गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था, उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। तो वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए और भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वो स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए चलते चले गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी, जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो वो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते चले गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न वदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनमें अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नाग केसर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। चंपकान नाग वृक्षांश कर्णिकारांश्च पुष्पितान् स्तबकैः काञ्चनैश्चित्रैः रक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् तरुणादित्यसङ्काशान् वैदूर्यमयवेदिकान् बिभ्राजमानान् वपुषा पादपांशहिरण्मयान् नीलवैदूर्यवर्णाश्च पद्मिनीः पतगैर्वृताः महद्भिः काञ्चनैर्वृक्षैर्वृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मत्स्यैर्महद्भिश्चाथ पङ्कजैः नलिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्नसलिलायुताः काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च हेमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च। तो विचित्र स्वर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन सब वृक्षों के मुकुट के समान थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फल स्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्य मणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे।
वहाँ नील वैदूर्य मणि की सी कांति वाली पद्म लताएं दिखाई देती थीं जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहाँ सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे, सोने चांदी के ही विमान भी थे। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं यानी ईंट पत्थर लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे और उनमें वैदूर्य मणियाँ भी जड़ी गई थीं। ददृशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसन्निभान् काञ्चन भ्रमरांश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकाञ्चन चित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि ददृशुस्ते समन्ततः हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः अगुरुणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च महार्हाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानां वराणां च महार्हाणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणां जिनानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानर प्रभान्। तो वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। तो वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस फूल के पात्र रखे गए थे। अगरु और दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। ददृशुर्वानराः शुभ्राञ्जातरूपस्य सञ्चयान् तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ददृशुर्वानराः शूराः स्त्रियं काञ्चिददूरतः तां ते ददृशुस्तत्र चिरकृष्णाजिनाम्बरां तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः प्रपच्छ हनुमांस्तत्र कासे त्वं कस्य वा विलम् ततो हनुमान् गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धां प्रपच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य। तो
वानरों ने उस गुफा में बहुत सारी विचित्र विचित्र चीज़ें देखी, फल फूल मधु, चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे वानरों ने। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वलकल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप्त हो रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सबोर वो खड़े के खड़े रह गए। तो उस समय फिर हनुमान जी ने साहस करके उनसे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? तो पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा कि देवी तुम कौन हो, ये गुफा, ये भवन, ये रत्न किसके हैं? कृपया हमें इसकी जानकारी दो। तो यहाँ पर इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 50 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम